नमस्कार, हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। अभी हाल ही में 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में एक गजब का रिकॉर्ड बना। हाँ, मैंने भी सुना, शून्यकाल है ना। हाँ, शून्यकाल 5 घंटे से ज्यादा चला और 202 सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया। मतलब ये दिखाता है कि कितना अहम हो गया ये। बिल्कुल, और इसीलिए आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। ये शून्यकाल या 0R आखिर है क्या भला? कहाँ से आया ये और क्यों इस पर इतनी चर्चा होती है? सही, हमारे पास जो जानकारी है वो इसी संसदीय नवाचार पर ही आधारित है। हाँ। तो कोशिश रहेगी कि इसे ठीक से समझें। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश है कि ये है क्या, शुरू कैसे हुआ और संसद के लिए जरूरी क्यों है। बिल्कुल, खासकर ये देखते हुए कि ये नियमों की किताब में तो है नहीं कहीं, ये भारतीय लोकतंत्र की अपनी एक चीज है। तो सबसे पहले ये आया कहाँ से? मतलब संविधान में लिखा है या जैसे कई चीजें हमने ब्रिटिश संसद से ली वैसा कुछ है? नहीं, यही तो मजा है। ना ये संविधान का हिस्सा है, ना ही ये कोई ब्रिटिश विरासत है। अच्छा, ब्रिटेन में नहीं ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। ये पूरी तरह से भारत की अपनी इजाद है। संसद का अपना नवाचार 1960s के शुरू में, अब समझिए 1962 के आसपास, उसके बाद ये धीरे धीरे विकसित हुआ। मतलब ये नियमों के औपचारिक ढांचे के बाहर जरूरत के हिसाब से पनपा। हाँ, ऐसा ही लगता है जैसे उस वक्त के सांसदों को लगा होगा कि भाई कोई तत्काल मुद्दे उठाने के लिए कोई रास्ता चाहिए जो शायद मौजूदा नियमों में फिट नहीं बैठ रहा था। तो ये एक तरह की परंपरा बन गई। बिल्कुल, एक अनौपचारिक लेकिन सर्वस्वीकृत परंपरा। संसद की जो प्रक्रिया नियमावली है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर जिसे कहते हैं, उसमें इसका जिक्र तक नहीं है। कमाल है, बिना नियम के चल रहा है। हाँ, लेकिन रोज के काम का हिस्सा है। और नाम शून्यकाल। अच्छा। वो इसलिए कि ये आमतौर पर दोपहर ठीक 12 बजे शुरू होता है। अच्छा, 12:00 PM, ठीक है। हाँ, प्रश्नकाल के फौरन बाद। ठीक है, तो ये चलता कैसे है फिर? 12 बजे शुरू हुआ, सांसद खड़े हुए, क्या होता है? तो सामान्य तौर पर तो ये 1 घंटे चलता है, यानी 1 बजे तक। लेकिन हाँ, अगर जरूरत हो तो अध्यक्ष से बढ़ा सकते हैं। जैसे उस रिकॉर्ड वाले दिन हुआ 5 घंटे से ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वो ये कि सांसदों को बिना किसी पूर्व सूचना के, मतलब अचानक से, बिना नोटिस दिए, हाँ, बिना कोई नोटिस दिए, अत्यंत जरूरी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाने का मौका देना। जैसे कोई एकदम ताजा घटना हो गई हो, कहीं कुछ बड़ा हो गया हो। बिल्कुल, मान लीजिए कहीं अचानक बाढ़ आ गई, या कोई बड़ी रेल दुर्घटना हो गई, या कोई और ऐसी घटना जिस पर तुरंत सदन का ध्यान खींचना जरूरी है, तो शून्यकाल उसके लिए एक मंच है। लेकिन अगर ये इतना अनौपचारिक है और जैसा आपने कहा कि मंत्री जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, तो फिर इसकी असल ताकत क्या है? मतलब सिर्फ मुद्दा उठा देना ही काफी है? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। तकनीकी रूप से मंत्री बाध्य नहीं है, ये बात सही है। पर होता यह है कि जब मुद्दा शून्यकाल में उठता है तो वो संसदीय रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। हाँ, रिकॉर्ड में तो आ ही जाता होगा। बिल्कुल, फिर मीडिया का ध्यान जाता है, सरकार पर एक तरह का दबाव बनता है, नैतिक भी राजनीतिक भी, कि भाई इस मुद्दे पर गौर करो। और अक्सर ऐसा होता है कि मंत्री स्वेच्छा से जवाब देते हैं या कम से कम आश्वासन देते हैं कि बाद में जानकारी देंगे। अच्छा, तो वो तात्कालिकता और सार्वजनिक ध्यान खींचना, यही इसकी असली ताकत है? हाँ, काफी हद तक ये एक शक्तिशाली जरिया है सरकार को जगाने का, आप कह सकती हैं। इसे प्रश्नकाल से कैसे अलग करेंगे? क्योंकि वो भी तो सवाल पूछने के लिए ही होता है। फर्क है, और काफी बड़ा फर्क है। मुख्य अंतर है औपचारिकता का और पूर्व सूचना का। अच्छा। प्रश्नकाल, जो सदन की बैठक का पहला घंटा होता है, वो पूरी तरह नियमों से बंधा है। लोकसभा में जैसे नियम 32 से 41 तक है इसके लिए। हाँ, उसके तो नियम है बकायदा। बिल्कुल। और सवाल पूछना है तो कम से कम 10 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, ताकि संबंधित मंत्रालय पूरी तैयारी कर सके जवाब देने की। हाँ, शून्यकाल में ऐसा कोई नियम वियम नहीं है, कोई पूर्व सूचना नहीं। ये तो एकदम मौके की बात है, तत्काल प्रतिक्रिया का समय है। समझ गया। और एक और प्रक्रिया होती है ना, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन, वो कैसे अलग है? हाँ, नियम 197 के तहत वो भी जरूरी सार्वजनिक महत्व के विषय पर मंत्री का ध्यान खींचने के लिए ही होता है, लेकिन उसमें भी अध्यक्ष की पूर्व अनुमति चाहिए होती है और कुछ हद तक सूचना शामिल होती है। तो वो शून्यकाल जितना अचानक या स्पॉन्टेनियस नहीं होता? नहीं, उतना नहीं।
शून्यकाल ज्यादा तेज है। एक तरह से आप उसे त्वरित बहस या प्रश्नोत्तरी जैसा समझ सकते हैं, जहां कई सदस्य जल्दी जल्दी अपनी बात रखते हैं। और इसकी लोकप्रियता तो बढ़ी रही है। जैसा हमने शुरू में रिकॉर्ड्स की बात की, 2025 में 202 सांसद, 2019 में भी 161 सांसद थे। हाँ, ये रिकॉर्ड बिल्कुल दिखाते हैं कि सांसद इसे कितना उपयोगी मानते हैं अपनी बात संसद तक पहुंचाने के लिए, खासकर वो मुद्दे जो शायद नियमों के जाल में फंस जाएं। क्या ये राज्यों की विधानसभाओं में भी होता है? जी हाँ, ये प्रथा कई राज्यों की विधानसभाओं ने भी अपनाई है। हालांकि वहां भी ये अक्सर औपचारिक नियमों के बजाय परंपरा पर ही ज्यादा आधारित होती है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसे समेटें तो शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली का एक अनूठा, अनौपचारिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। बिल्कुल, ये सांसदों को बिना किसी औपचारिकता के तत्काल लोक महत्व के मुद्दे उठाने का एक जरूरी मंच देता है। और ये नियमों से ज्यादा परंपरा से शक्ति पाता है, जो अपने आप में दिलचस्प है। एकदम सही कहा। और ये हमें एक दिलचस्प विचार की ओर भी ले जाता है ना, कि जब एक प्रक्रिया नियमों में बंधी नहीं है, उसके लिए कोई लिखित कायदा कानून नहीं है, फिर भी वो इतनी जीवंत है, इतनी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है और लगातार समय के साथ बढ़ भी रही है, जैसे वो रिकॉर्ड बता रहे हैं। हाँ, तो ये हमारे संसदीय लोकतंत्र की बदलती जरूरतों और उसके लचीलेपन के बारे में क्या बताता है? क्या कभी नियमों की ये जो अनौपचारिकता है या नियमों का ये लचीलापन है, इसी में लोकतंत्र की असली ताकत और प्रासंगिकता छिपी होती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद नियमों से परे भी लोकतंत्र सांस लेता है।